दोस्तों यहाँ पर मैया सम्मान योजना से एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। यहाँ पर 5 अप्रैल यानी कि आज जो है आपको 10 बजे से पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। 95,000 महिलाओं के बैंक खाते में पैसा भेजा जाना है, जो कि आपको जल्द ही रिसीव हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप न्यूज़ को भी देख सकते हैं। मैया सम्मान योजना के 95,813 लाभुकों के खाते में भेजी गई राशि, और यहाँ पर 95,813 महिलाओं के खाते में ये राशि भेज दी गई है। और यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है, जिनको यहाँ पर दिसंबर महीने से एक भी पेमेंट नहीं मिली है, उनको भी घबराने की बात नहीं है। उनको भी यहाँ पर पैसा देने की चर्चा की जा रही है। अगर आप इधर न्यूज़ में देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि दिसंबर माह के बाद योजना की राशि जिसको एक भी नहीं मिली थी, वैसे लाभुकों के बैंक खाते में भी राशि भेज दी गई है। इस न्यूज़ को आप यहाँ पर वीडियो को रोक कर चाहें तो आप पढ़ भी सकते हैं। और यहाँ पर साथ ही आपके 95,000 महिलाओं को पैसा भेज दिया गया है। अगर आपको ये पैसा नहीं मिला है तो ज़रूर आपने कुछ गलतियाँ की होंगी, जिनको आपको ठीक कर लेना है, और ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में चला जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हो सकता है मैया सम्मान योजना में आपने इन 9 में से कोई गलतियाँ की हैं, जिससे आपका पैसा होल्ड पर लग गया है और आपका पैसा नहीं आ रहा है। ध्यान रहे, मैंने यहाँ पर 9 गलतियों के बारे में बताया है। अगर आपने 9 में से एक भी गलती अपने फॉर्म में कर दी है, तो आपका जो पैसा है 10,000 रुपये, ये बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। 10,000 तो छोड़िए, इस महीने का आपका 2500 रुपये भी नहीं आने वाला है। अगर आपने इन 9 गलतियों को सुधारा नहीं, तो चलिए जान लेते हैं ये 9 गलतियाँ कौन-सी हैं, जिनको हमें जल्द से जल्द सुधार लेना है, जिससे हमें हमारा पैसा जल्द से जल्द हमारे बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये, 3 महीने का 7500 और इस महीने का 2500 रुपये मिलाकर मिल जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन 9 गलतियों को करने की वजह से अटका महिलाओं का पैसा सही करते ही मिलेंगे 10,000 रुपए। और ये कौन सी 9 गलतियां हैं? तो यहाँ पर आपकी सबसे पहली गलती है, जो कि सबसे पहला कारण बनती है आपके पैसे को रोकने के लिए, वो है आपका सिंगल बैंक खाता। यहाँ पर कई सारे लोग सिंगल बैंक खाता का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। अलग-अलग लोग अलग-अलग बातें बता रहे हैं कि सिंगल बैंक खाता क्या है। तो सिंगल बैंक खाता वो होता है जो आपके नाम पर बैंक अकाउंट होता है। यानी कि ऐसा बैंक अकाउंट जो आपके नाम पर है, उसको हम बोलते हैं सिंगल बैंक खाता। और ऐसा बैंक अकाउंट जो 2 लोगों के बीच बना हुआ है, उसको हम बोलते हैं जॉइंट खाता। क्या बोलते हैं? जॉइंट खाता। तो अगर आपने जॉइंट अकाउंट नंबर डाला है अपने फॉर्म में महिला सम्मान योजना के, तो आप उस पर डीबीटी करा लेंगे, कुछ भी करा लेंगे, आपका कोई भी पैसा नहीं आएगा। ध्यान रहे, जॉइंट खाता पर पैसा नहीं आएगा, तो पैसा किस अकाउंट पर आएगा? पैसा सिंगल बैंक अकाउंट पर आएगा। सिंगल बैंक अकाउंट मतलब ऐसा बैंक अकाउंट जो केवल आपके ही नाम पर है। तो ध्यान रहे, आपने जो भी बैंक अकाउंट अपने फॉर्म में दिया है, वो सिंगल बैंक अकाउंट होना चाहिए। ऐसा होगा तो आपका पैसा आपके खाते में आ जाएगा। इसके बाद जो हमारा दूसरा कारण है जिससे हमारा पैसा फंस गया है, वो है आपका आधार कार्ड का आपकी बैंक से लिंक ना होना। अगर ऐसा कारण आपको समझ में आ रहा है कि आपका आधार कार्ड से पैसा नहीं निकलता है, तो आप बैंक जाइए और अपना आधार कार्ड लिंक करा दीजिए। आपका जो अटका पैसा है आपको आपके बैंक अकाउंट में आकर मिल जाएगा। और यहाँ पर तीसरा कारण जो सामने निकल कर आता है, ये है डीबीटी चालू वाली प्रॉब्लम। ध्यान रहे, इसको सरकार ने गला फाड़-फाड़ कर बोला कि भाई 31 मार्च तक ही हम पैसा दे पाएँगे जिनका डीबीटी बंद है। 31 मार्च के बाद बिना डीबीटी वालों को हम एक भी रुपए नहीं दे पाएँगे। लेकिन तब भी कोई डीबीटी चालू नहीं करवा रहा है, तो आप जाइए और अपना डीबीटी चालू करवा लीजिए, जिससे आपको आपका पैसा मिल जाए। जो हमारा चौथा कारण आता है, ये है कि हमारे जो है फॉर्म में अकाउंट नंबर हो सकता है गलत हो गया हो। अगर बैंक अकाउंट नंबर गलत हो गया है, तब भी आपका पैसा होल्ड पर रुक जाएगा। आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। इसके बाद दोस्तों अगला हमारा 5वां कारण हो सकता है आईएफएससी कोड का। लोग बोलेंगे कि पैसा तो हमारा डीबीटी से आ रहा है, तो यहाँ पर आईएफएससी कोड की ज़रूरत क्या पड़ेगी? लेकिन आप ये भी समझिए
कि आपकी सरकार को पैसा काटने के लिए बहाना चाहिए। वो ये नहीं बोलेगी कि हम आईएफएससी कोड से भेज रहे हैं पैसा, कि हम अपना पैसा डीबीटी से भेज रहे हैं। अगर आपका डीबीटी नहीं है तो वो बोलेंगे कि मैं डीबीटी से पैसा भेज रहा हूँ और आपने डीबीटी नहीं करवाया है, इसलिए आपका पैसा नहीं मिला। अगर आपका आईएफएससी कोड नहीं है तो वो बोलेंगे कि मैं आईएफएससी कोड से पैसा भेज रहा हूँ, आपने आईएफएससी कोड गलत डाला है, इसलिए आपको पैसा नहीं मिला। तो यहाँ पर आप डीबीटी भी सही करवा लीजिए और अपना आईएफएससी कोड भी सही करवा लीजिए, जिससे कोई कोई बहाना ना बना सके और आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाए। जो छठा कारण है दोस्तों, वो है हमारा आधार नंबर। हो सकता है आपका आधार नंबर आपके फॉर्म में गलत हो गया हो। एक बार आप अपना फॉर्म चेक कर लीजिएगा। चेक कैसे करेंगे? तो आप प्रखंड कार्यालय में अपने फॉर्म की प्रतिलिपि देख सकते हैं और वहां से आप इन सभी चीजों को चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो सातवां हमारा कारण है, वो है राशन कार्ड नंबर गलत होना या फिर राशन कार्ड में आपका नाम ना होना। तो दोनों में कोई भी समस्या आपको दिखाई दे रही है तो आप उस समस्या को जल्द से जल्द सॉल्व करा लीजिए। फॉर्म में राशन कार्ड नंबर गलत होगा तब भी पैसा नहीं आएगा। राशन कार्ड में आपका नाम नहीं होगा तब भी आपका पैसा नहीं आएगा, अटक जाएगा। जो भी 95,000 लोगों को पैसा भेजा गया है वो वाला। और साथ में जिनका दिसंबर से कोई पैसा नहीं आया है, वो अगर 2500 रुपए भी भेजेंगे तब भी इन 9 में से कोई प्रॉब्लम होगी तो आपका पैसा अटक जाएगा। आठवां कारण दोस्तों जो सामने निकल कर आ रहा है, ये है भौतिक सत्यापन। अगर आपने अभी तक भौतिक सत्यापन नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द जाकर भौतिक सत्यापन कर लीजिए, जिससे आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाए। जो हमारा लास्ट और 9वां कारण है, ये कारण है डुप्लीकेशन की समस्या वाला। डुप्लीकेशन का अर्थ होता है, अगर आपने अपने मायके से भी इसका अप्लाई कर दिया है मैया सम्मान योजना का, और आपने अपने ससुराल से भी मैया सम्मान योजना के लिए अप्लाई कर दिया है, तो यहाँ पर दो दो एप्लीकेशन आपने कर दिए हैं, जिसको हम डुप्लीकेशन बोलते हैं। तो अगर डुप्लीकेशन है तो आपको यहाँ पर एक फॉर्म को डिलीट करवाना पड़ेगा, कैंसल करवाना पड़ेगा, जिससे आपकी ये डुप्लीकेशन की समस्या हट जाएगी और आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन अगर आपने दोनों फॉर्म को एक साथ, दो एप्लीकेशन को अप्लाई किया है यानी कि डुप्लीकेशन किया है, तो डुप्लीकेशन में हो सकता है आपके दोनों फॉर्म रिजेक्ट हो जाएं और आपको यहाँ पर कोई भी पैसा ना मिले। तो आप इस समस्या को भी सॉल्व कर लीजिएगा। दोस्तों यही 9 कारण थे जिनसे आपका पैसा रोका जा सकता है, और अगर आपने इन 9 कारणों को ठीक कर दिया है तो आपका पैसा हो सकता है 15 अप्रैल तक आपके बैंक अकाउंट में आकर रिफ्लेक्ट होने लगे। तो 15 तारीख तक आप अपने बैंक अकाउंट में जाकर पैसे को चेक कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही था। मैया सम्मान योजना की ऐसे ही लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।